ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे इस खबर की ओर। शिक्षा के मंदिर से निकले नए भविष्य के निर्माता। एमबीएम विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने युवाओं को ऐसा संदेश दिया जो सिर्फ करियर नहीं बल्कि देश के निर्माण से जुड़ा है। एमबीएम विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह गुरुवार को गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान में करें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर निरंतर प्रयासरत रहें। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी आर्किटेक्ट कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते बल्कि कठोर परिश्रम से उन्हें साकार किया जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों का उल्लेख करते हुए युवाओं को प्रेरित किया कि वो अपने लक्ष्य तय कर निरंतर आगे बढ़ते रहें। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझना भी है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला होते हैं और तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बढ़ते प्रभाव पर भी बात की और कहा कि एआई मानव के लिए सहायक है लेकिन यह मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती, इसलिए इसके उपयोग में विवेक बनाए रखना जरूरी है। देश में हो रहे तकनीकी विकास जैसे सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष अनुसंधान, 5G तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने युवाओं से इन क्षेत्रों में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विश्वविद्यालयों को मिली 20 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में करने पर जोर दिया। साथ ही विश्वविद्यालय में स्थापित 5G स्पेक्ट्रम प्रयोगशाला और प्रस्तावित पेट्रो कैंपस को बड़ी उपलब्धि बताया। ऊर्जा और पर्यावरण के संतुलन पर जोर देते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी जरूरी बताया। खेजड़ी जैसे पेड़ों के संरक्षण की बात कही। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन और स्टार्टअप प्रकोष्ठ की सराहना की और विद्यार्थियों को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों और डोली गांव को गोद लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। दीक्षांत समारोह में कुल 645 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जबकि 15 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तीनों भी एक जगह है, तो मेरे ख्याल से एमबीएम विश्वविद्यालय का एक पहली बार 3 साल का दीक्षांत समारोह हो रहा है। मैं आप सभी को इस भव्य और गरिमामय दीक्षांत समारोह की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन छात्र छात्राओं को पदक एवं डिग्री मिली है उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है, विक्रम संवत 2083 और ये भारतीय तो कैलेंडर है, उसका आज शुभारंभ है, वर्ष का शुभारंभ है। और भारतीय वर्ष ऐसा है कि जो अभी अपना देश कृषि प्रधान देश था, है अभी भी, तो ज्यादा से ज्यादा कृषि में ही काम करते थे लोग और कृषि मात्र एक ही काम करने का मौका था। 80, 85, 90% लोग खेती पे काम करते थे। तब अभी अपना पहला रबी, खरीफ ये सब फसल अपने पास आई और फसल आना है तो बोलते हैं कि उम्रठा पीक, उम्रठा के अंदर आना तो अपना, अने घर में आए तो अपना, घर के बाहर आ तो अपना नहीं। इसीलिए उम्रठा पीक ऐसे उनको बोलते थे।
और यही वर्ष ऐसा है कि अभी तक इस वर्ष में पूरा काम होता था, नया काम आज से शुरू होगा। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी के नवजीवन का प्रारंभ है। ये समारोह न केवल विद्यार्थियों की वर्षा की साधना का प्रतिफल है, बल्कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक अनुसंधान एवं सामाजिक प्रतिबद्धता के उत्सव है। आप तो अभी डिग्री एक बार ली कि आपको लगता है अपना अभ्यास हो गया। अभी टेक्स्ट बुक तक का होता है, लेकिन जीवन भर अपना अभ्यास ही करते बैठते थे और करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का परीक्षा नहीं आएगी और परीक्षा आप दे भी सकते। आप उपाधि ली, इसका मतलब ये नहीं कि सभी परीक्षा पास हो गए। तो आप संकाय की एक शाखा की आप डिग्री ली, लेकिन और भी आप आगे पढ़ सकते और परीक्षा दे सकते। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी आपको जॉब चाहिए, तो आपको और भी आगे जाना होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको किसको लगता है कि हम यूपीएससी की, आरपीएससी की परीक्षा देना, किसको किसको लगता है? जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। डिग्री के साथ जिम्मेदारी का संदेश। एमबीएम विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह युवाओं को सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।